पीके भविष्य विधाता नहीं है, भविष्य ज्ञाता जरूर हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो वो कहते हैं वो हो जाए, ऐसा मैं मानता नहीं, पर जो होने वाला होता है उसका उनको आभास जरूर हो जाता है। अपने तजुर्बे से ऐसा मैं कहता हूं। अगर जनता ये चाहती है, हवा ये है, वादियों में यही गूंज है कि अब की बार 400 पार, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पीके भी उसी कंटेक्स्ट में अपनी जो भविष्यवाणी है या जो अपना आंकलन है वो कर रहे हैं। इंडी अलायंस जो है, ना तो ये गठबंधन है, ये ठगबंधन की तरह है। ना इनकी सोच एक है, ना नीति एक है, ना नेतृत्व एक है, ना नेता एक है, ना निर्णय शक्ति है। इनका कुछ आपस में तालमेल है ही नहीं। फिर क्यों कोई इनको वोट करेगा? पीके तो वही देख रहे हैं ना जो आसपास हो रहा है। उन्होंने देखा है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। अब पीके देख रहे हैं कि कहने को दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ है, लेकिन राहुल गांधी रैली करते हैं दिल्ली में अशोक विहार में, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम को न्योता तक नहीं दिया जाता। मोदी का जो एक स्तर बन चुका है, मोदी का जो लेवल, जो हाइट बन चुकी है, उसके दूर दूर तक विपक्ष के पास सही में मोदी की कोई काट नहीं है। हर वो व्यक्ति जो कि मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने पे उतर आता है, बाहर के देशों में कैम्ब्रिज में जाके ये कहने लग जाता है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, ये उसके मुंह पे पड़ा एक करारा थप्पड़ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण में चल रहा है। 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। क्या मोदी सरकार 3.0 बनने जा रही है या फिर विपक्षी गठबंधन जो तमाम दावे कर रहा है, क्या वो सत्ता में आएंगे? लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पीके प्रशांत किशोर, जिनको सब जानते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और कहीं ना कहीं हमेशा से देखा गया उनका जो आंकलन रहता है, राज्य के चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, उसी के आसपास रिजल्ट रहता है। अब पीके ने बड़ा दावा किया है कि मोदी सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है और 300 से ज़्यादा सीटें, यानी कि पिछली बार के भी सभी रिकॉर्ड ब्रेक हो सकते हैं। बीजेपी अपने फर्स्ट टाइम हाईएस्ट नंबर पर जा सकती है। अब इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर आशीष हांडा मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पीके को जाना जाता है कि जो भी उनके आंकड़े रहते हैं उसी के आसपास हमेशा रिजल्ट आता है। सरकार तो कम से कम वही बनाता है। इस बार भी उन्होंने बड़ा दावा किया है कि अपने हाईएस्ट टर्म पर जाएगी बीजेपी। 303 अब तक हाईएस्ट है, उसको भी क्रॉस करेगी। तो क्या लग रहा है आपको, उनका आंकलन इस बार सही बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है? क्या आपकी राय है? आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये क्लियर कर दूं कि पीके भविष्य विधाता नहीं है, भविष्य ज्ञाता जरूर हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो वो कहते हैं वो हो जाए, ऐसा मैं मानता नहीं, पर जो होने वाला होता है उसका उनको आभास जरूर हो जाता है। अपने तजुर्बे से ऐसा मैं कहता हूं। ये तो जग जाहिर है, दुनिया को पता है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि भारतवर्ष खुद संकल्प ले चुका है कि इस बार मोदी को 400 पार करा के ही दम लेगा। तो अगर जनता ये चाहती है, हवा ये है, वादियों में यही गूंज है कि अब की बार 400 पार, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पीके भी उसी कंटेक्स्ट में अपनी जो भविष्यवाणी है या जो अपना आंकलन है वो कर रहे हैं, जिसमें मुझे लगता नहीं किसी को भी कोई संदेह है एक्सेप्ट द इंडिया अलायंस। और उनकी भी मजबूरी है। वो क्या है ना, वो मोदी जी ने कहा था ना कि भाई इनके पैरों तले जमीन नहीं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि इनको फिर भी यकीन नहीं। तो ये उनकी मजबूरी है। और दूसरी एक बात कहते हैं भाई, उनको पता है कि अब वो बर्बादी के आलम पे खड़े हैं, लेकिन उसको मानेंगे थोड़ी। वो है ना, कहते ना, हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। तो वो चर्चे में नहीं आना चाहते, ये मानना नहीं चाहते, जबकि असल में उन्हें पता है कि ना उनके इस इंडी अलायंस जो है, ना तो ये गठबंधन है, ये ठगबंधन की तरह है। ना इनकी सोच एक है, ना नीति एक है, ना नेतृत्व एक है, ना नेता एक है, ना निर्णय शक्ति है। इनका कुछ आपस में तालमेल है ही नहीं। फिर क्यों कोई इनको वोट करेगा? हाँ ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी मोदी हैं या इनके अपने लॉयलिस्टिक हैं, तो कुछ वोट तो इनको आएंगे। लेकिन जब खुद ममता बनर्जी कहती हैं, इन्हीं की अलाई पार्टनर, कि कांग्रेस इस बार 40 सीटें नहीं पाने वाली है, तो बताइए इसमें बीजेपी का क्या रोल रह जाता है?
अब पीके तो वही देख रहे हैं ना जो आसपास हो रहा है। उन्होंने देखा है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। अब पीके देख रहे हैं कि कहने को दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ है, लेकिन राहुल गांधी रैली करते हैं दिल्ली में अशोक विहार में, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम को न्योता तक नहीं दिया जाता। राहुल गांधी आते हैं लेकिन एक भी आपकी लोकसभा प्रत्याशी के लिए कन्वेंसिंग नहीं करते हैं। तो ये सब वो देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे की प्रति इनकी दिखावा है कि हम साथ साथ हैं, अंदर से तो वही है हम आपके हैं कौन। अच्छा, इसी बीच अगर बात करें, जैसे ही पीके ने ये कहा तो एक फेक जो है लेटर सामने आ गया कि ये बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, ये बीजेपी के एजेंट हैं, उनको भी अब बीजेपी का एजेंट करार दे दिया गया है। अरे बताइए इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, अब वो तो उनकी शुरू से आदत रही है ना। पीके तो बहुत छोटी शख्सियत है भाई, वो सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई सबको ये कहते हैं। आपको याद नहीं, अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल हैं जब वो कहते थे कि भाई अगर कार्रवाई नहीं कर सकती ईडी सोनिया गांधी के खिलाफ तो बंद कर देनी चाहिए ये एजेंसीज। लेकिन वही ईडी ने जब उनके खिलाफ कार्रवाई की तो वो मोदी के पपेट बन गई। सुप्रीम कोर्ट जब उनके हक में फैसला दे दे तो हमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मान है, सम्मान है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब जमानत याचिका खारिज कर दे उनके नेताओं की तो सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के इशारों पे काम कर रहा है। उनकी शुरू से आदत रही है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। भाई तू मेरे पक्ष की बात कहेगा तो ही तू निष्पक्ष है, और तू मेरे पक्ष की बात नहीं कहेगा तो तू पक्षपात कर रहा है। अब बताइएगा ये क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? उन्हें समझ नहीं आता कि आप किस तरीके से अपना स्टैंड बदलते हैं। वही वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं जब पीके को इस तरह से बीजेपी का एजेंट लेबल कर रहे हैं। कई सारे जो है कमेंट्स उसके बाद सामने आए, फिर पीके ने फिर से पलटवार किया। हाल ही में 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, बीजेपी ने एग्रेसिवली लड़ा, पहले 2 सीटें थी, लेकिन उस टाइम भी पीके ने कहा था कि ट्रिपल डिजिट में नहीं जाएंगे, 100 से अंदर रहेंगे, और उसके बाद रिजल्ट भी वही देखने को मिला था, 80 सीटों के आसपास थे। और ये इन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि सामने प्रतिद्वंदी कोई जो है विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके। देखिए मैंने हमेशा से ये बात कही है, ये तो बात फैक्ट है कि लोकल चुनाव में जब हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव के अलावा जैसे पार्षद चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, यहाँ पे लोग लोकल मुद्दों पे बात करते हैं। पर जब राष्ट्र हित की बात आती है, राष्ट्र निर्माण की बात आती है, भारत की बात आती है, प्रधानमंत्री की बात आती है, यहाँ पे भी मोदी जी ने भी 2 दिन पहले क्या कहा कि आप इस लोकसभा इलेक्शन में अपना एमपी चुनने के लिए वोट नहीं कर रहे हो, आप अपना पीएम चुनने के लिए वोट कर रहे हो। तो जब राष्ट्र की बात आती है तो हर एक बच्चा बच्चा ये जानता है कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि मोदी का जो एक स्तर बन चुका है, मोदी का जो लेवल, जो हाइट बन चुकी है, उसके दूर दूर तक विपक्ष के पास सही में मोदी की कोई काट नहीं है। ये वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी जानना और मानना 2 अलग बातें होती हैं। भारतवर्ष में जितने भी विवाहित पुरुष हैं उनमें से 99% को वो पता है कि हम अपनी बीवी से डरते हैं, पर दोस्तों के सामने मानते नहीं हैं। तो जानना और मानना 2 अलग बातें हैं। पता उन्हें भी है कि मोदी की कोई टक्कर नहीं, पर अगर मान ही जाएंगे दोस्त तो उनकी पॉलिटिकल ज़मीन ही खो जाएगी। उनकी मजबूरी है खुद को ऊंचा दिखाना, मोदी को नीचा दिखाना, जिससे कि कम से कम उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनी रहे। अच्छा, जितनी भी ये चीज़ें चल रही थी, इस पर एक और व्यंग जो है वो कसा पीके ने कि 4 जून आ रही है, गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, मैं एडवाइस करूंगा कि ठंडा पानी जो है साथ में रखें और उस दिन ठंडा पानी पीते रहें, क्योंकि बीपी उस दिन आपका बहुत बढ़ने वाला है रिजल्ट देख कर। जी, वो एक्चुअली जो 2021 का आपने जिक्र किया उसी के कंटेक्स्ट में था कि जब उनसे थोड़े पैने सवाल पूछे गए थे और वहाँ उनकी बहस हो गई थी, तो उन्होंने पानी उठा के पिया था, तो उसके ऊपर भी कई बार उन्हें ट्रोल किया गया था। उसी कंटेक्स्ट में देखो, ये जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, ये बातों को जल्दी भूलते नहीं हैं, और उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने अगली बात को आगे रखते हुए ये कहा कि भाई अब पानी अब तुम्हारे पीने की बारी है। तो पिला पिला के पानी उनको जो वो बातें सुना रहे हैं पी के, वो ठीक है। देखिएगा, हम यहाँ मानते हैं कि जीते कोई भी, चाहे एनडीए जीते चाहे इंडिया अलायंस जीते, मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है कि इतनी विविधता होते हुए भी, इतनी गर्मी में रहते हुए भी, इतने निष्पक्ष रूप से जो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने कराए और जो बढ़ चढ़ के भारत की जनता ने उसमें अपनी भागीदारी दिखाई, ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है। तो हर वो व्यक्ति
जो कि मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने पे उतर आता है, बाहर के देशों में कैम्ब्रिज में जाके ये कहने लग जाता है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, ये उसके मुंह पे पड़ा एक करारा थप्पड़ है। खासकर तब जबकि लोगों को ये भी ये पता हो, भारत के नेताओं को तो छोड़िए, विश्व भर के नेताओं को पता है कि आएगा तो मोदी ही, इसलिए 4 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं, अभी देखिएगा अर्जुन जी, जितने भी टीवी डिबेट्स हैं 90% टीवी डिबेट्स में कहीं ये टॉपिक नहीं है कि मोदी आएगा या नहीं आएगा। टॉपिक क्या है? 300 सीट आएंगी कि 400 सीट आएंगी, यानी 300 और 400 के बीच में डिस्कशन है। मोदी आएगा नहीं आएगा के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि दुनिया माने बैठी है आएगा तो मोदी ही। मैं कंक्लूड कर रहा था, लेकिन आपने जैसे वैश्विक नेताओं की बात की, तो पीके के बोलने के तुरंत बाद एक अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इवान ब्रेमर, उन्होंने भी इस बात को बढ़ावा दिया है कि बीजेपी की 305 सीटें आ रही हैं, जो उनका अपना आंकलन है, और जीतने के लिए 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। उन्होंने 305 10-5 ऊपर नीचे कहा है, और साथ में ये भी कहा है कि अगर जैसे ये गवर्नमेंट आती है तो अगले साल तक 4th इकॉनमी बन जाएगा भारत दुनिया की, और 3 सालों के बाद, 3 से 4 सालों के बाद 3rd बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। इस बात को भी अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट ने दोहराया है। देखिएगा क्या होता है, जब हम वैश्विक राजनीति की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री में, खासकर वो जो एक फास्ट पेस पे डेवलपिंग नेशन बन के दुनिया भर में अपनी इकोनॉमी में छा रहा हो, उस पर दुनिया भर की नज़रें होती हैं। आपको क्या लगता है, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और बाकी देशों की जो भी इकोनॉमिक डील्स हैं भारत के साथ, अगर किसी को भी डाउट होता कि मोदी आ रहा है या नहीं आता, तो यकीन कीजिएगा पिछले 2-3-4 महीने में कोई बड़ी डील इकोनॉमिक होती ही नहीं भारत के साथ। क्योंकि आज वो कोई डील कर दें और 3 महीने बाद प्रधानमंत्री बदल जाए, सरकार बदल जाए, भाई साहब हजारों लाखों करोड़ डॉलर उनके क्वेश्चन मार्क में चले जाएंगे। इसलिए वो बहुत अच्छे से हम लोगों से और आपसे ज़्यादा एनालिसिस जो है ना, वो बाहर की एजेंसीज, बाहर की गवर्नमेंट्स और उनकी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज करती हैं। जब उन्हें विश्वास होता है कि आने वाला तो यही है, हमारे पैसे डूबने वाले नहीं, स्कीम कहीं लुढ़कने वाली नहीं, कोई चीज़ सस्पेंड होने वाली नहीं, तो ही वो लास्ट के दिनों में भी कोई फर्दर डील्स करते हैं। इसलिए जब उन्होंने ये कहा तो उनका होमवर्क बिल्कुल 100% उन्होंने किया होगा, और हवा में, फिजाओं में, घाटियों में, हर जगह एक ही आवाज़ है कि इस बार फिर से मोदी सरकार, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी को, जिन्होंने अपनी बात रखी। जो तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चाहे फिर वो यहाँ से प्रशांत किशोर हों या फिर जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने जो अपनी राय रखी है कि मोदी सरकार फिर से आ रही है, फिर से गवर्नमेंट बना रही है, इन तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष जिस तरीके से तंज कस रहा है, उसको लेकर अपनी राय जो है हमारे साथ रखी है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।